सत्यम। कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला में आप सभी का स्वागत है। कथा का समय हो चला है। कथा कृष्णांश की कथा सुनते हैं हम मणिदेवकी के मुख से हर रोज कृष्णीष्ट भगवान के चरणों में बैठकर शुक्राचार्य अश्विनी जी की गाइडेंस में और दक्षिणा जी की ब्लेसिंग्स के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री शिव का जल अभिषेक अभी हमने किया। दक्षिणा सतगुरु जी को प्रणाम, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम, कुच्छलियम हांडी को प्रणाम, शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम, कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम और युगल भगवान को प्रणाम। प्रणाम। आज की कृष्णांश कथा आरंभ करने से पहले रोज की ही तरह प्रार्थना जरूरी है। अभी हमने प्रणाम किया कृष्णांश भगवान के ही कुछ रूपों को और कृष्णांश की ही कथा, उनकी गाथा अब हम सुनेंगे। इस कथा में 11 बजे हम हर रोज ये प्रसारण करते हैं। भगवान टीवी के माध्यम से आप सभी तक ये कथा पहुंचती है। मैं मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल, कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की मैं केयरटेकर हूँ और आप सबको कृष्णांश भगवान की कथा सुनाती हूँ। आइए आज की प्रार्थना शुरू कर लें। हाथ जोड़ें इस तरीके से और मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दोनों। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दोनों। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। माता से हमने प्रार्थना की, पृथ्वी माँ, जन्म देने वाली माँ और हमारी अगली जनरेशन की माँ। क्यों कर रहे हैं हम ये प्रार्थना? कि अपने कर्म फलों पे हम विश्वास रख पाए, यानी कि जो मेरी कमाई है, जो मैंने कमाया है, मुझे अवश्य मिलेगा और जो मैंने कमाया ही नहीं वो मुझे मिल नहीं सकता। इसी बात को गीता सार के माध्यम से भी कहा गया। हालांकि इसमें जो शब्द यूज किए गए, जो भाषा यूज की गई,
तकरीबन 30-40 साल पहले हर घर में एक गीता सार आपको छपा हुआ, टंगा हुआ मिल जाता था। उसमें क्या लिखा होता था? क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है। तो उसमें ये बात तो लिखी थी कि आपको निर्भय होना है, और कहने की कोशिश यही की गई कि तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया? तुम कुछ लाए नहीं हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लौट जाओ। उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि इस दुनिया में जो चीज़ें तुम अपनी मानते हो, जैसे तुम्हारे सामान है, तुम्हारे मकान है, तुम्हारे जो भी कुछ तुमने खरीदा है, इकट्ठा किया है, वो सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं? नहीं। ये बात तो गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कही कि मनुष्य को उसके कर्म फलों के अनुसार ही फल मिलते हैं, उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। हर कर्म का निश्चित फल मिलता है। तो आपने जब आए थे, जन्म हुआ था, बच्चे का जन्म होता है, तो वो अपने साथ एक बंद मुट्ठी लाता है, उसकी दोनों मुट्ठियां बंद होती हैं। अगर खाली हाथ होते हैं तो हमारे हाथ खुले रहते हैं। बंद मुट्ठी का मतलब ये है कि कुछ तो साथ लेकर आया। तुम खाली हाथ आए हो लेकिन बंद मुट्ठी लेकर आए हो। माफ कीजिएगा। तुम खाली हाथ आए नहीं हो। बंद मुट्ठी ही बता रही है कि खाली हाथ नहीं आए। हमें पता नहीं लगता सारी उम्र कि हम अपने साथ क्या लेकर आए थे। हम समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। बंद मुट्ठी में कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। जो समझ सकते हैं वो ये बात बताते हैं कि अपने कर्म फलों के हिसाब से, या कमाई कह सकते हैं इसे, उसी के अनुसार जन्म मिलता है। किसी को शरीर बीमार मिलता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई किसी आतंकवादी के घर पैदा होता है। एक घटना सुनते हैं हम, एक चोर को सजा दी जानी थी।
तो ये तय हुआ कि इसको फांसी दी जाएगी। उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा कि मैं आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया। उसने माँ का कान काट लिया। उसने माँ से कहा मैं आपके कान में एक बात कहना चाहता हूँ, और उसने माँ का कान काट लिया। चीख पुकार मच गई। माँ के कान से खून बहने लगा। चोर से पूछा गया कि तुमने अपनी माँ का कान क्यों काटा। उसने कहा कि जब मैंने पहली बार बचपन में चोरी की थी, मैं किसी बच्चे की पेंसिल उठाकर स्कूल से घर लाया था, तो मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं, मुझे कहा नहीं कि ये गंदी बात है, ये गलत बात है। ऐसे घर में जन्म लेना जहाँ शिक्षा ही चोरी की मिले, जाने जाने जहाँ डकैती ही सिखाई जाए, ये भी अपनी ही कमाई है। बच्चा जन्म लेता है तो पिता को चुनकर लेता है। हम फिर से सृष्टि के ओरिजिन को समझें। माता पिता, पुरुष को बनाया गया। उसने कहा कि मैं संतान नहीं पैदा करना चाहता, मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो एक स्त्री को बनाया गया और उसको एक नेचुरली इच्छा दी गई, उस तरह का सामान दिया गया कि वो संतान उत्पत्ति कर सके। उसमें एक रिप्रोडक्शन सिस्टम स्पेशली इसलिए लगाया गया कि वो संतान उत्पत्ति कर सके, और इसीलिए इसी के साथ उसमें नेचुरल डिज़ायर आ गई, क्योंकि वो अपने बॉडी के ऑर्गन्स को यूज़ करना चाहती थी। तो एक नेचुरल डिज़ायर आ गई कि वो माँ बने, और उसको कहा गया कि तुम पुरुष से ही संतान ले सकती हो, पुरुष से ही संतान लोगी। और साथ ही उसे वरदान दिया गया कि तुम जिस पुरुष को चाहोगी उसे अपने पास बुला सकती हो। हालांकि ये वरदान अब कलयुग के गोल्डन पीरियड में वापस होके रिसाइकिल हुआ, और अब ये वरदान इस तरह से कन्वर्ट हो गया है कि जो पुरुष स्त्री से मेंटली कनेक्टेड फील करता होगा और स्त्री उस पुरुष को बुलाएगी, तो उस पुरुष की आना उसकी मजबूरी होगी। मीन्स पुरुष भी उस स्त्री से मेंटली कनेक्टेड फील करता हो। ऐसा नहीं है कि स्त्री किसी भी पुरुष को बुला सकती है, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटिंग शुरू हो गई। डिवोर्स के केसेस इसलिए तो बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि बिना सोचे समझे विवाह कर लिया। ये प्रयास ही नहीं किया समझने का कि हम साथ में रह भी पाएंगे। क्या मैं इसको गुरु भी मान पाऊंगी इस पुरुष को? साथ में तो माफ कीजिएगा, लेकिन लोग जानवरों के भी साथ रह लेते हैं। साथ में रहने का क्या मतलब है? साथ में रहने का मतलब, पति पत्नी का रिलेशन का मतलब ये है कि पत्नी शिष्य बनती है और पति गुरु पद पर बैठता है।
जुड़े रहना है। इसके बाद के सारे निर्णय गुरु के हैं। जब गुरु स्वीकार कर लिया तो गुरु स्वीकार कर लिया। आदिकाल से ये परंपरा डिस्टॉर्ट होती चली गई। हमने लक्ष्मी जी के एग्जाम्पल से भी नहीं समझा। लक्ष्मी जी ने गुरु स्वीकार किया, पति स्वीकार किया, विष्णु जी को वरा स्वीकार किया, मीन्स वर लिया। विष्णु जी ने नहीं वरा लक्ष्मी जी को, विष्णु जी ने पत्नी नहीं माना लक्ष्मी जी को। लेकिन इससे लक्ष्मी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय ले लिया। इसे कहते हैं विवाह। कन्या निर्णय लेती है कि मुझे इस पुरुष के साथ जुड़ना है और जुड़े रहना है। अब वो लगातार इस एफर्ट को करती है, मेंटेन करती है कि वो जुड़ी रह सके उस पुरुष के साथ। तो जब भी स्त्री किसी पुरुष से जुड़ती है, फीमेल, तो उसको ये नहीं देखना है कि मैं इसके साथ रह पाऊंगी कि नहीं। और यही जो फॉर्मूला है, अभी कुछ दिन पहले मेरी एक महिला से बात हुई थी, तो कह रही थी कि मैं जीवन समझ नहीं पा रही हूँ, मैं रिलेशंस नहीं समझ पाती हूँ। एक रिलेशन को ठीक करती हूँ, दूसरा बिगड़ता है। पति की बात सुनती हूँ तो बेटा नाराज होता है, बेटे की सुनती हूँ तो बहू नाराज होती है, बहू की मानूँ तो पति नाराज होते हैं। मैं क्या करूँ? मैंने कहा उनसे कि आप फॉर्मूले जो लगा रही हैं अपनी लाइफ को सॉल्व करने के लिए, जो कैलकुलेशन यूज कर रही हैं, उसी में फॉल्ट है, उसी में डिस्टॉर्शन है। कृष्णीष्ट भगवान का मंदिर यहाँ लगा हुआ है, जो कि 18 तत्वों के मालिक हैं, कृष्णीष्ट भगवान। इस स्थान को कृष्णांश तत्वालय भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ तत्व बैलेंसिंग के फॉर्मूले बताए जाते हैं। तत्व बैलेंसिंग के फॉर्मूले मतलब आपको कौन सा तत्व बैलेंस में करना है, पहले ये आपको समझना होता है।
24 मॉलिक्यूल से जीवित प्राणी बनता है। क्यों इतना कंफ्यूजन फैलता चला गया? क्योंकि अपने मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब रहते हैं। बुद्धि में शिव ज्योति रहती है, वो डिस्टर्ब है तो आपको समझ नहीं आएगा सही क्या है गलत क्या है। हृदय में कृष्णांश मॉलिक्यूल काम करता है। अगर कृष्णांश मॉलिक्यूल आपका एक्टिवेट नहीं है, काम ठीक से नहीं कर रहा, काम तो कर ही रहा है, हार्ट बीट तो चल ही रही है, लेकिन अगर उसमें कुछ एरर है तो आपको एनर्जी लेवल की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। एक शुक्र मॉलिक्यूल होता है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नाम की चीज नहीं आ सकती, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। एक युगलता मॉलिक्यूल है, अगर वो डिस्टर्ब है तो आपकी मैरिड लाइफ यानी कि पति पत्नी का जो आपस में रिलेशन है उसमें डिस्टर्बेंस बनी रहती है। तो कंफ्यूजन इसीलिए बढ़ता चला गया क्योंकि जो माँ जिसकी जिम्मेदारी थी बच्चे को दिशा दिखाने की, वो खुद कंफ्यूजन में चली गई। बच्चा चोरी करके लाया, माँ को यही नहीं पता कि मुझे मना करना है चोरी करने के लिए, मुझे इसकी अब इसको सजा देनी है, इसको किसी भी तरीके से इस आदत से छुड़ाना है। माँ का कंफ्यूजन का लेवल इतना बढ़ता चला गया। आज भी आप देखें अगर तो माँ को लगता है कि बच्चे को साफ सुथरा रखना, उसको सुंदर कपड़े पहनाना, या उसको पढ़ाई में अव्वल रखना, या स्पोर्ट्स में अव्वल रखना, या अच्छी डाइट देना, ये माँ का कर्तव्य है। ये आया के काम होते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं जो शब्द यूज़ कर रही हूँ वो सुनने में कुछ औरतों को खराब लग सकता है, लेकिन अगर एक आप आया अपॉइंट करें बच्चे के लिए, एक अच्छी आया, तो वो उसका काम होता है। ये राजघरानों में हम देखते थे, आया को अपॉइंट किया जाता था राजकुमारों को पालने के लिए। वो माँ नहीं होती थी, वो माँ नहीं हो जाती थी। आया यानी कि जो बच्चों को पाले, माँ जो बच्चे को गर्भ में रखे, लेकिन गर्भ में माँ ने रखा और माँ बच्चे को डिलीवर कर दिया, उसके बाद माँ का क्या रिलेशन रहा? उसके बाद भी 2 साल तक माँ बच्चे की गुरु रहती है, मेल चाइल्ड की, क्योंकि वो उसको गुरु की पहचान करना सिखाती है, भगवान की पहचान सिखाती है। अगर तुम्हें कहीं गुरु मिले तो तुम उनसे कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे, ये सिखाती है। अब आप कहेंगे 2 साल के बच्चे को माँ क्या सिखाएगी, कैसे सिखाएगी? तो दरअसल बच्चा नेचुरली एब्जॉर्ब करता है माँ से जो भी कुछ माँ के अंदर ऑलरेडी फीड है, स्टोर्ड है। माँ बोल के या सोच के नहीं सिखाती है, डिसाइड नहीं कर सकती है वो कि मुझे ये नहीं सिखाना, ये सिखाना है। माँ को पता होना चाहिए क्या नहीं सिखाना, और उन चीज़ों को खुद से रिजेक्ट करना है। मान लीजिए माँ खुद ही चोरी करती है या चोरी पे विश्वास रखती है, या उसका ये फेथ है माँ का कि चोरी करना कोई इतनी खराब बात नहीं है, बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पकड़े नहीं जाना चाहिए, चोरी कर सकते हैं। तो वो बच्चे को नहीं सिखा सकती कि चोरी नहीं करनी है। वो कितना ही बोलती रहे, रटती रहे, चिल्लाती रहे, नहीं सीखेगा बच्चा। इसी बात को हम पोएम के माध्यम से समझते हैं। दो विवाह बंधन, जो ये एक कंसेप्ट है कि हम साथ रह पाएंगे तो शादी कर लेते हैं, उसका क्या रिजल्ट रहता था और नया कंसेप्ट क्या है, उसी पर ये पोएम लिखी गई है, विवाह बंधन। बच्चों का होता था विवाह,
पुराने जीवन का होता था स्वाहा, बच्चों का होता था विवाह। पुराने जीवन का होता था स्वाहा, स्वाहा की नींव पर करते थे जीवन निर्वाह। स्वाहा की नींव पर करते थे जीवन निर्वाह। रहता था कलह कलेश, बनता न था स्नेह परिवेश। रहता था कलह कलेश, बनता न था स्नेह परिवेश। विवाह को अब योग बना लो, कौंजल्य लाने दिया ये संदेश। विवाह को अब योग बना लो, कौंजल्य लाने दिया ये संदेश। बच्चों का होता था विवाह, पुराने का होता था स्वाहा। स्वाहा की नींव पर करना पड़ता था निर्वाह। स्वाहा की नींव पर करना पड़ता था निर्वाह। विवाह को अब योग बना लो, कौंजल्य लाने दिया ये संदेश। बच्चों का होता था विवाह, बनता ना था स्नेह परिवेश। रहता था कलह कलेश। ये पुरानी बात है, पुरानी मीन्स हो सकता है अभी भी लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हों, हालांकि हम इसको पुरानी टेक्नोलॉजी कहते हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मान लीजिए आपके घर में लैंडलाइन फ़ोन लगा है और आज भी आप उसी को यूज़ करते हैं, उसी पे डिपेंड करते हैं बातचीत करने के लिए, तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। जब मोबाइल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हालांकि एक्सपेंसिव तो होती ही है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, हमेशा उसकी एक कॉस्ट तो उसके साथ अटैच होती ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपने जीवन को बहुत हद में, बहुत मायनों में कंफर्टेबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब जीवन जीने के लिए भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए और नए एरा में जाने के लिए। नया एरा मीन्स अभी कलयुग चल रहा है, हम सब जानते हैं। कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग। सतयुग का मतलब पूरी तरीके से एंजॉयमेंट का युग, आप हर तरीके से एंजॉय कर पाए अपनी लाइफ को, वो युग। तो वो कैसे होगा? एक दिन में नहीं होगा। एक जनरल धारणा ये है कि प्रलय आएगी, महाप्रलय आएगी, सारे में पानी भर जाएगा, हम सब मर जाएंगे, फिर से नया नया महायुग शुरू होगा और फिर से खेलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने कर्मफल, जो मैंने कहा शुरू में कि बंद मुट्ठी में हम अपने साथ लेकर आते हैं, वो हमें खुद ही निपटाने होते हैं। हर एक कर्मफल हमें खुद ही भुगतना है, और अगर एक कर्मफल भुगतने के चक्कर में हमने 4 नए जोड़ लिए, तो फिर हम उन्हें उन 4 को भी जोड़ना है, भुगतना है। तो अपने कर्मफल अभी समझ में नहीं आते, इतनी योग्यता बढ़ानी है कि समझ पाए। क्यों समझने हैं? अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कष्ट में रहेंगे। पुरानी टेक्नोलॉजीज को क्यों यूज़ करते हैं लोग? क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज को सीखने में जो मेहनत लगती है, समझने में जो मेहनत लगती है और जो कॉस्ट लगती है उसको अडॉप्ट करने में, वो नहीं होता लोगों के पास। इतनी योग्यता नहीं होती, इतनी एफिशिएंसी, इतना एफर्ट करने की हिम्मत नहीं होती, या इतनी फीस देने की योग्यता नहीं होती, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्डेबिलिटी भी कई रिस्पेक्ट में है ना। आपकी जेब में भी पैसे होने चाहिए, उतना समय भी आपके पास होना चाहिए, उतनी एनर्जी भी आपके पास होनी चाहिए, और आपकी इच्छा भी हो कि आप करें।
निष्ठा योग विवाह विधि आ चुकी है। कई कई रिस्पेक्ट में नई टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे करियर आपको किस दिशा में बनाना है, आप अभी सोच रहे हैं जॉब करूं, कौन से सब्जेक्ट्स लूं या बिजनेस करूं, तो आप समझ सकते हैं सी सीड एनालिसिस, 5 सीड एनालिसिस जैसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि आपको कौन सी दिशा सूट करेगी। अब आपकी शादी तय हो गई है या आप शादी करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जिससे आप शादी कर रहे हैं, मेल है या फीमेल, उनके साथ आपका मैच ठीक बनता है या नहीं। मैच का मतलब ये नहीं होता कि आप साथ में रह पाएंगे कि नहीं, जी नहीं। मैच का मतलब होता है कि आपकी योग्यताएं मैच करती हैं कि नहीं। क्या वो पुरुष आपका गुरु बन पाएगा, या क्या ये स्त्री आपको गुरु मान पाएगी। इसे कहते हैं योग्यता। और वो मैच करनी जरूरी है अगर हम विवाह करा रहे हैं। तो उसके बाद एक निष्ठा योग विवाह विधि होती है जिसके द्वारा अगर विवाह कराया जाए और मैच ठीक बना हो तो विवाह मैरिज डिवोर्स फ्री हो जाती है, डिवोर्स जम्स से मुक्त हो जाती है। अब विवाह को डिवोर्स जम्स से फ्री करने के लिए क्या करना है, आपको इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से पहले अपनी योग्यता को बढ़ाना है कि आप विवाह के लायक हो जाएं। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि या जो पुराना सिस्टम था वो ये कि लड़की के लिए योग्य वर मिलना चाहिए। लड़की की योग्यता है या नहीं ये कौन देखेगा, वो लड़के वाले देखेंगे। वो योग्य वधू ढूंढ रहे हैं, वो योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर अपने वर की योग्यता कोई नहीं देख रहा, अपनी वधू की योग्यता कोई नहीं देख रहा, अपनी बेटी की। वही माँ ने बच्चे को नहीं सिखाया कि चोरी नहीं करनी। दोष वो किसी पे भी मर सकती है, टीचर पे, जज पे, पुलिस पे, समाज पे, लेकिन माँ ने बच्चे को नहीं सिखाया, कान नहीं मरोड़े उसके कि तुम पेंसिल क्यों लाए किसी और बच्चे को, क्योंकि वहाँ अपना ग्रीड सेटिस्फाई हो रहा है या अपनी इग्नोरेंस है, योग्यता की कमी है, उसमें हम रीजंस कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो योग्यता अपनी बढ़ानी सबसे
करना चाहती हैं तो, या चाहते हैं तो अपनी योग्यता बढ़ानी है। अब आपको कैसे पता लगेगा आपकी योग्यता है कि नहीं? आप तो अच्छा जॉब करते हैं या अच्छे पैसे कमा लेते हैं, देखने में सुंदर हैं, अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं मैरिज के लिए, बहुत प्यार करेंगे अपनी पत्नी को या बहुत प्यार करेंगे अपने पति को, यही योग्यता काफ़ी है? या कन्या के लिए एक और हमारी सोसाइटी में फैक्टर जोड़ दिया जाता है, क्या यही योग्यताएं काफ़ी हैं? योग्यता का मतलब है कि आपके मॉलिक्यूल्स कितने बैलेंस में हैं, और इनको आप मेजर कर सकते हैं। अपनी योग्यता को आप एक्चुअली मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे आप अपना वजन नापते हैं, आप बुखार मापते हैं, आप ब्लड प्रेशर मापते हैं, अब आप अपनी योग्यता को भी माप सकते हैं। तो अपनी योग्यता को बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता विवाह को ठीक चलाने के लिए। सबसे पहला स्टेप, फिर उस योग्यता को मेंटेन रखना है सारी उम्र। ऐसा नहीं है विवाह हो गया अब आप रिलैक्स कर सकते हैं, आपको जुड़े रहना है, साथ में चलना है एक होकर। तो इसके लिए योग्यता चाहिए। आप अकेले जैसे मर्जी रह सकते हैं, जब मर्जी जागें, जब मर्जी सोएं, जैसे मर्जी रहें, लेकिन जब आप किसी के साथ हैं तो नेचुरली अब आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का नहीं, ये योग्यता बढ़ने पर ही समझ आएगा। आप सारी चीज़ों का ध्यान रखने लगेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन मर जाएगा। आप सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो कपलहुड मर जाएगा, एन्जॉयमेंट मर जाएगा लाइफ में से। तो निष्ठा योग विवाह विधि में पहला स्टेप यही है कि अपनी योग्यता को बढ़ाना है। उसके बाद ये देखा जाता है कि मैच कैसा बन रहा है लड़का लड़की का। उसके बाद जब विवाह की बात आती है, लड़का लड़की का मैच ठीक बन रहा है, मैरिज रिलेशन फिक्स हो जाता है। उसके बाद विवाह से पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें लड़की के माता पिता, लड़की का परिवार और लड़के के परिवार होते हैं। और उसमें ये एक तो सब लोग एक दूसरे के बेसिक कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं, यानी कि कौन क्या है, किसका बेसिक नेचर क्या है, ये बताया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा। जो निष्ठा योग के एक्सपर्ट होते हैं, वो जो विवाह कराने के लिए जो जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, वो ये बताते हैं सबको वहाँ गैदरिंग में कि किसकी क्या बेसिक नेचर है, बेसिक स्किल सेट क्या है, जिससे कि सबको पता हो कि इसको तो ऐसे ही बिहेव करना है, ये ऐसे ही बिहेव करेगा हमेशा या करेगी। उसके बाद लड़की के माता पिता को ये बताया जाता है कि अब तुमको क्या नहीं करना लड़की के विवाह के बाद। लड़के के माता पिता को बताया जाता है कि तुमको क्या नहीं करना लड़के के विवाह के बाद, यानी कि बहू को कैसे अपने घर में एब्जॉर्ब करना है, ये लड़के के माता पिता को बताया जाता है। लड़की के माता पिता को बताया जाता है कि कैसे डिस्कनेक्ट करना है बेटी से, क्योंकि अब वो किसी की बहू है, अब वो बेटी नहीं रही, वो किसी के घर की बहू है। लेकिन बाकी सारे रिलेशंस ऐसे ही चलते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी की बेटी नहीं है, अब तक वो किसी की भतीजी भी नहीं है, या वो किसी की बहन भी नहीं है।
एज इट इज चलेंगे। इसके लिए कुछल भोगा ये पोयम गाते हैं, इससे समझेंगे। योग वियोगा, योग वियोगा, इसी से सब कुछ होगा। योग वियोगा, योग वियोगा, जो अपनाएगा इसको रोग मुक्त ही होगा। योग वियोगा, योग वियोगा, जो अपनाएगा इसको रोग मुक्त ही होगा। योग वियोगा, योग वियोगा, जिसने ना अपनाया उसी ने कष्ट को भोगा। योग वियोगा, योग वियोगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसी ने भोगा। योग वियोगा, योग वियोगा, जिसने भी अपनाया आनंद उसी ने भोगा। योग वियोगा, योग वियोगा, फिर नहीं चाहिए दरोगा। होगा होगा होगा, आनंदित जीवन होगा। योग वियोगा, योग वियोगा, योग वियोगा, योग वियोगा। जिसने भी अपना लिया योग एंड योगा को उसका जीवन आनंद में बीतेगा। यानी कि मैंने कहा कि अब वो बेटी नहीं रही, किसी के कुल की बहू है, माता पिता को यही सोच के बात करनी है हर समय, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता माता पिता के लिए। माँ कैसे मान ले कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये किसी और की बहू है, मानने से तो नहीं होगा ना। इसके लिए योग एंड योगा करके अपनी योग्यता को बढ़ाना होता है। यानी कि माता पिता को भी अपनी योग्यता को मेंटेन रखना है, लड़की के माता पिता को भी और लड़के के माता पिता को भी, तब विवाह ठीक चलेगा लड़का लड़की का। कहा ना विवाह बच्चों का होता था, विवाह पुराने जीवन का होता था स्वाहा। अगर पुराना सारा जीवन नष्ट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा और उसकी नींव पे खड़ा किया जाएगा नया जीवन, तो नेचुरली एक क्लेश तो रहेगा ही, कष्ट तो रहेगा ही। इसमें देवकी के जीवन की घटना मुझे याद आती है। ये घटनाएं या जो भी कुछ मैं टेक्नोलॉजीज आपको बता पा रही हूँ, ये गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की गाइडेंस से ही बता पा रही हूँ। ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने ही मुझे इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज्ञान दिया, सिखाया, यूज़ की मैंने, मुझे काम की लगी, एक्चुअली इफेक्टिव लगी, और तब मैंने इन्हें पब्लिक में सबको बताने का बीड़ा उठाया और उसी प्रोसीजर में कृष्णीष्ट दरबार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। तो मैं ये बता रही थी कि देवकी के और वसुदेव के विवाह का घटना बता रही थी। महाराजा उग्रसेन ये थे देवकी और कंस के पिता। देवकी और कंस भाई बहन थे। उनके पिता थे मथुरा के राजा महाराजा उग्रसेन। उधर वासुदेव कंस के दोस्त थे और नगर सेठ के बेटे थे। यानी कि जो शहर के, या मुझे ऐसा लगता है भारत के सबसे अमीर घराना था, उसके सुपुत्र थे वासुदेव जी। अभी बहुत संपन्न राज्य था, उसकी राजकुमारी थी देवकी जी। तो देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ कराया गया और विवाह के बाद उग्रसेन जी ने, महाराजा उग्रसेन जो कि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि अब देवकी मेरी बेटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब वो किसी की बहू है,
उन्होंने कहा कि अब देवकी मेरी बेटी नहीं रही। अब कंस विदाई हो गई, विवाह के बाद विदा होगा, लड़का लड़की विदा होंगे। विदाई के लिए कंस रथ लेकर स्वयं सारथी बनकर जा रहे थे देवकी को उनकी ससुराल छोड़ने के लिए। लेकिन कंस के मन में ये बात घूमती रही कि पिताजी ने कहा कि अब देवकी मेरी बेटी नहीं रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि देवकी मेरी बहन भी नहीं रही। और कंस के मन में बहन के प्रति मोह जागा। उन्हें लगा कि अब ये मेरी बहन ही नहीं रही, इसका विवाह हो गया तो, क्योंकि पिताजी की बेटी नहीं है। ये कंफ्यूजन था जो कंस को रहा, और उन्होंने रथ को वापस घुमा लिया, यू टर्न मार लिया। कि देवकी मेरे घर में ही रहेगी, देवकी वासुदेव, और उन्हें अपने घर ले। अब कलयुग में जब कृष्णाज भगवान आए और उन्होंने शंख टेक्नोलॉजी का वरदान दिया समाज को, 1995 में कृष्णाज भगवान जी आए थे, 2014 तक वे इस पृथ्वी पर साक्षात थे। तो उन्होंने शंख टेक्नोलॉजी दी कुच्छद दुर्गा को, और कुच्छद दुर्गा ने सारी सोसाइटी को दी ये शंख टेक्नोलॉजी। ये बात निकल के सामने आई जब शंख टेक्नोलॉजी लोगों ने यूज की, योग्यता बढ़ी, तब ये बात समझ में आई कि बाकी रिलेशंस नहीं बदलते, बाकी सारे रिलेशंस वैसे रहते हैं, सिर्फ लड़की के माता पिता का उससे रिलेशन बदलता है माता पिता के लिए, कि अब वो बेटी समझ के नहीं बर्ताव करते, बड़ों की बहू समझ के बिहेव करते हैं। और लड़की भी इस बात का ध्यान रखती है जब उनसे मिलती है, बात करती है, जाती है उनके घर, कि वो भी ये इस बात का ध्यान रखती है कि वो किसी के कुल की बहू है। तो ये बात जब बताई जाती है निष्ठा योग विवाह विधि के प्रोसीजर में, लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता और लड़की लड़के को, तो मैरिज में जो डिस्टर्बेंस के मेन पॉइंट्स हैं, एक तो लड़का लड़की की योग्यता में कमी या बीमारियां उनके अंदर कोई हैं। जब योग्यता बढ़ाते हैं तो शंख टेक्नोलॉजी से मेजर करते हैं, योग्यता बढ़ाते हैं, तो फिजिकल बीमारियों से भी निजात मिलती है, तभी वैल्यू बढ़ती है, वरना वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो मिनिमम वैल्यू पे आके लड़की के लिए 180 शंख माप और लड़के के लिए 150 शंख माप बताई गई है। उसके बाद ही विवाह हो सकता है लड़का लड़की का। उसके बाद लड़की के माता पिता को पता है कि अब ये हमारी बेटी नहीं है, ये किसी के कुल की बहू है, और लड़के के माता पिता को पता है कि अब ये हमारे कुल की बहू है, तो हमें इसे अब्जॉर्ब करना है अपने घर में। ये किसी और के घर से आई है, नेचुरली कुछ और सीख कर आई है। हम कह देते हैं बहू से कि तुम अपना वही छोड़ के आओ, लेकिन वो अब हमारे घर में सेट कैसे होगी ये हमें समझना है, हमें देखना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे हमारे घर में आके दिक्कत ना हो। ट्रांजिशन होगा ना, एक पुराने घर का छोड़ना, एक नए घर का अपनाना एक दिन का प्रोसीजर तो नहीं है। तो वो ट्रांजिशन पीरियड उस लड़की का स्मूथ रहे, इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, ये देखना लड़की के माता पिता का काम है, लड़के के माता पिता का काम है। और जितने भी कुटुंबी जन विवाह में सम्मिलित होते हैं, जैसे लड़की के सारे कुटुंबी जन इकट्ठे होते हैं, लड़के के भी, तो वो सब ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरीके से इनके मैरिड रिलेशन में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। हम कोई भी ऐसी बात ना बोलें कि इनके मैरिज में डिस्टर्बेंस आए। हम एक भी बात ऐसी ना कहें कि इनकी शादी में उसकी वजह से दिक्कत हो जाए। ये बात का ध्यान सबको रखना है। हम ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि वो सबकी जिम्मेदारी है। सब सम्मिलित होते हैं, मिठाई खाते हैं, आशीर्वाद देते हैं वर वधू को। तो इसीलिए है ये सारा प्रोसीजर
कि इन सबकी जिम्मेदारी है कि वो रिलेशन ठीक चलना चाहिए, खाली उन्हीं दोनों की नहीं है। श्वास योग की प्रैक्टिस, फिर कृष्णा शांति गा के आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। निष्ठा योग विवाह विधि के बारे में कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो भगवान टीवी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके बारे में फेसबुक और गूगल पे बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ऑलरेडी ये प्रोसीजर अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। कपल्स इस प्रोसीजर के द्वारा ही अपनी शादी कराना प्रेफर कर रहे हैं, और जिनके विवाह हुए हैं, हो चुके हैं पहले से, वो अपग्रेड करा सकते हैं अपने विवाह को योग में, इसी प्रोसीजर के द्वारा। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है प्रोसीजर में। निष्ठा योग विवाह विधि के द्वारा बंधन से योग बना सकते हैं अपने विवाह को, अगर चाहते हैं तो। और अगर जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं और वो शादी करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं शादी के बारे में, उनके लिए तो ये बहुत वरदान जैसा है कि वो निष्ठा योग विवाह विधि के द्वारा ही शादी करें। तो आज के श्वास योग की प्रैक्टिस, मैं 2 सांस लेके दिखाऊंगी। धीरे धीरे सांस को ऊपर उठाना है, हाथ को, और हाथ के साथ अपनी सांस को चलाना है। फिर से मैं एक सांस लूंगी। पूरा सांस भरें, पूरा सांस छोड़ें। अब हम गाएंगे कृष्णा शांति। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गटर जो हो लाई, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहा, जो लाई हूँ खर्च है कर, बड़े नमा तुम देना सार। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में लिपटे ये कर, बचे न रह जाए इस बार। बोलो कृष्णाष्टमी भगवान की जय।
जय, कुच्छल भैरव की जय, युगल भगवान की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय, सभी तत्वों की जय हो।